हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट और सेकंड ये दो, इसके हमें मूल ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द रूट। x² - 3x - 10 = 0। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 में आपने इसके ऑल पार्ट्स करे होंगे सॉल्व। उसमें क्या लिखा था, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने थे। और इसमें क्या दिया गया है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके रूट फाइंड करना है। इसमें रूट लिखे हैं, उसमें क्या लिखा था कि उसके शून्य यानी कि जीरोज फाइंड करने थे। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, यह बिल्कुल सेम है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। केवल इक्वेशन कब होता है, जब पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद में = के बाद में जीरो लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। यानी कि क्वाड्रेटिक तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल होता ही है, लेकिन वह इक्वेशन बन जाता है। तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से कि हमने 2.2 के सभी फर्स्ट के ऑल पार्ट सॉल्व किए थे। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो मिडिल टर्म है इसमें क्या है, -3x, इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों टर्म को देखना है कि इसमें यानी कि x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसको ले लेते हैं हम, और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि को ले लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 1। तो हमें -10 के दो ऐसे फैक्टर करना है जिनका कि, क्योंकि हमने यदि इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया है, गुणा किया, तो कितना आया हमारा 10। तो हमें इस मिडिल टर्म के ऐसे दो -3 को हमें ऐसे दो नंबर के रूप में लेना है जिनका कि सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि यह माइनस आ रहा है तो एक प्लस की आएगी संख्या और एक माइनस की आएगी, तो वो कितना उनका जब हम सब्ट्रैक्ट करें तब वो आए -3, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो हमने 10 का क्या कर लिया, जब -10 है, अब माइनस आप किधर भी लगा सकते हैं, 2 × 5, यदि यहाँ पर -10 ही है। अब इसके बाद यदि अपन 5 × 2 लिखते हैं तो बात एक ही है, क्योंकि एक एक टर्म एक बार आ गया है। अब इसमें जो भी इधर बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा। अब जैसे कि 5 × 2 = 10 होते हैं, तो इन दोनों के 10 के बराबर आ गए, लेकिन यहाँ पर कितने 3 हैं, तो इन दोनों में से क्या, यदि हम 10 में से 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आ जाते हैं, लेकिन क्या 10 में से -1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आते हैं, नहीं आते। लेकिन दूसरे पार्ट में आ रहे हैं कि 5 में से हम यदि 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 बच रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर साइन 2 के आगे नहीं लगाएंगे हम साइन, क्योंकि 2 छोटी संख्या है और जे बड़ी है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। -5 में से यदि प्लस के 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3 हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, x² - 5x फिर प्लस के 2x लिए। तो जी क्या हो गया कि जो -5x में से जो नंबर यहाँ पर दिया गया है उसे हम, जैसे कि जो माइनस का दिया है तो पहले हम माइनस ले लेंगे, -5x + 2x, यानी -5 में से 2 माइनस हो गए, क्योंकि इनके कोफिशिएंट को ले लिया, तो क्या बच गया -3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया
तो -10 आ रहे थे, यदि हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आ जाएंगे। और यदि ये बड़ी संख्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, जैसे 360 है, 273 है, इस तरह के कोई नंबर होते हैं, तो हमने आपको बताया ही था कि एलसीएम लेके किए जाते हैं, जो कि हमने 4.1 के क्वेश्चन में सारे करा दिए थे। अब इन दोनों में से दो दो के हमने फैक्टर बना लिए, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप इन दोनों का बना लिया। अब इनके ग्रुप में से हम एक एक कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से हम क्या कॉमन लेंगे? एक्स, क्योंकि और तो कोई इसमें है ही नहीं कॉमन। तो x हमने यहाँ ले लिया तो 1x बच गया, और यहाँ पे हमारा जो x था वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया? केवल -5। अब यहाँ पे x यदि हम कॉमन लेते हैं तो इसमें नहीं है x, लेकिन इन दोनों 2x और 10 में कोई ऐसी 2 में और 10 में कोई ऐसे टेबल है जिसका डिवाइड जाता है 2 का जाता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 कॉमन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बचेगा, और 10 में यदि हमने 2 का डिवाइड किया तो -5 आ गए, क्योंकि यहाँ -10 है। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा, इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट जो हम कॉमन लेके कर रहे हैं वो दोनों ब्रैकेट हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि वो सेम नहीं होते तो वो इक्वेशन आगे सही हो ही नहीं पाएगा। तो जो दो कॉमन है उनको हमने ले लिया, कॉमन को हमने एक बार ले लिया, और एक हमने इसका बना लिया। ये दो कॉमन हो गए, वो तो इधर ले लिया, एक बन गया x + 2 = 0। अब ये बराबर में, पूरे के बराबर में 0 है, तो x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो जब जे -5 LHS से RHS में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? +5, और यह x है, और जो +2 यदि RHS में जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। यह क्या हो गया? यह इसका आंसर आ गया। जे इसके मूल ज्ञात हो गए, यानी रूट ज्ञात हो गए, और जो हमने 2.2 में पढ़े थे कि शून्य या जीरोज फाइंड करो, वो जीरोज भी इसी तरह से निकाले होंगे आपने। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर + x - 6। इसके भी हमें फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, किसका? 2 का और 6 का, यानी कि 2 × 6। अभी हम इसमें माइनस साइन बाद में लगाते हैं। यह हो गया। यदि हम 6 में से 2 का, अब सबसे पहले हमने 12 का इससे किया तो कितने आ गए? 12। फिर 2 से 1 के बाद 2 आता है, 2 से किया हमने 6 में तो 12 आ गए। 1 2 3 लिया, 3 से कितने का मल्टीप्लाई करें 3 में कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12। अब इसके आगे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 4 का 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे तो डिजिट रिपीट होगी, इसलिए यहाँ तक का ही ठीक है, 1 2 3। फिर 4 से करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 3 जा, तो वही रिपीट होगी। अब हमारा क्या बन रहा है कि हमारे को कितने चाहिए? +6 चाहिए, सॉरी हमें +x चाहिए। तो +x के लिए हम क्या करें? यदि 12 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो 11 आते हैं, जो कि सही नहीं होगा। 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो 4 आएंगे, वो भी सही नहीं है। लेकिन 4 में से यदि हमने 3 को माइनस कर दिया तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, यानी कि 1x हो जाएगा जी। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्लस की संख्या है, x प्लस के हैं, तो हमें बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, छोटी माइनस की लेनी है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 = 0। ये यहाँ तक आ गया। अभी हमने इसमें प्लस लिए हैं, ऊपर वाला जो हमने करा था फर्स्ट सम, इसमें हमने माइनस की क्यों ली थी? क्योंकि जो माइनस था तो बड़ी संख्या माइनस की ली थी। बड़ी संख्या 5 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो -3 बचेंगे। लेकिन यहाँ हमने 4 प्लस के लिए क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लस है 4 में से, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे। ये -12 आ गया।
इस जगह पे। अब इन दोनों में से हमने क्या किया है, दो दो के ग्रुप बना लिए, इनमें से हमने लिया तो 2x स्क्वायर में से यदि हम 2x स्क्वायर और 4x में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 2 की टेबल में 2 और 4 दोनों ही आते हैं और x दोनों के पास है, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया, एक x यहाँ बच गया। और यहाँ पे यदि हमने 4x का 4x में 2x का डिवाइड किया तो कितना बच गया, 2। अब यहाँ हमने केवल माइनस के 3 कॉमन लिए। अब आपको यह देखना है कि जे वाला ब्रैकेट और जे ब्रैकेट सेम होना चाहिए। यदि जे सेम नहीं हो रहा तो आंसर अपन जो कर रहे हैं वो गलत है। 3 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल x, क्योंकि जे माइनस के 3 थे। अब जे माइनस है तो बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर का साइन प्लस हो जाता है। और 6 में यदि हमने 3 का डिवाइड किया, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यदि हमने -6 में -3 का डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 आ गए, जे 2 यहाँ तक आ गए। अब एक ब्रैकेट तो हमारा इसका हो गया, जो कॉमन हो गया सेम है बिल्कुल, इनमें से एक कॉमन ले लिया हमने, क्या लिया, x + 2। दूसरा क्या हो गया हमारा, 2x - 3, ये 2 ब्रैकेट बन गए। अब इनके हमें मूल ज्ञात करना है, यानी रूट फाइंड करना है। और जो पहले आप कर चुके हैं शून्य यानी कि जीरोज फाइंड, वो सब एक ही बात है। हम बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं कि इसी के साथ आपका 2 चैप्टर का भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अब जी यहाँ पर क्या आ गया, x + 2 = 0 और यहाँ आ गया 2x - 3 = 0। तो x = ये LHS से RHS में गया तो इसका साइन चेंज हो गया। और ये 2x = -3 है तो उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गए। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में हैं, गुणा में हैं, तो ये यहाँ पे जाके भाग में यानी कि डिवाइड में हो गए। तो x की वैल्यू हो गई -2 और एक x की वैल्यू हो गई 3/2। या इसके फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक यू।